प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, जो कहता है कि आओ उस परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ और उसको क्रोध ना दिलाओ। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। सुनिए, अब जानते हैं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर की ओर से संसार में भेजा गया था, लेकिन उससे पहले उसका ही एक चचेरा भाई, हमें तो यही सूरज परमानी ने बताया कि वो उसका चचेरा भाई था और उसको इसलिए भेजा गया था कि वो यीशु मसीह के आने से पहले सब लोगों को चेतावनी दे दे कि जो आ रहा है वो अपने खलियान को साफ करने आ रहा है। खलियान होते हैं खेत खलियान जिसको बोलते हैं, लेकिन इसके यहाँ खलियान क्या है? ये संसार है जहाँ परमेश्वर ने लोगों को बीजा हुआ है, मिट्टी से बनाकर मिट्टी में ही बीजा हुआ है। इसलिए सुनिए, वो कहता है अगर ये लोग परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं तो उसका क्रोध शांत हो सकता है। हालेलुया। और यदि परमेश्वर का क्रोध या उससे बचना है तो आप जानते हैं कि सारा संसार जानता है कि परमेश्वर का दुलारा, स्वर्ग का राजकुमार, सृष्टि का मालिक और खालिक, क्योंकि उसको परमेश्वर ने पूरा अधिकार दिया हुआ है। वो स्वर्ग से पृथ्वी पर बादलों पर बैठकर आ रहा है। हालेलुया। और वो जहां आकर गेहूं को भूसी से यानी कि पराली से अलग करेगा। पराली क्या है? जो परमेश्वर का वचन नहीं मानते, नहीं जानते और मसीह लोगों को बुरा भला कहते हैं, जात पात का एक डंका बजाकर कलेश खड़ा करना चाहते हैं, केवल अपने मजहब और धर्म को ऊंचा कहते हैं। बेशक वो उसी अकाल पुरख परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं जिसके सारे बने हुए हैं, क्योंकि सबको जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। कोई किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। न्यायी बनने की कोशिश मत करो। हालेलुया। क्योंकि अगर आप शांति से, प्रेम से किसी बात को करते हैं तो उसका कोई ना कोई हल परमेश्वर निकालता है। मनुष्य कभी फैसला नहीं कर सकता। इस संसार में जितने न्यायी हैं, कोई भी जैसे परमेश्वर न्याय करता है वैसे नहीं करते। हालेलुया। अब सुनिए, अब वो आएगा, गेहूं को भूसी से अलग करेगा। गेहूं क्या है? गेहूं वो लोग हैं जो परमेश्वर का वचन मानते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, अपने हृदय में जगह देते हैं और परमेश्वर का हुक्म पूरा करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके मार्गों पर दौड़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर एक है, ये सारी दुनिया कहती है, लेकिन फिर बीच में आकर अपनी अपनी टांग खड़ी कर देते हैं कि नहीं,
हमारा परमेश्वर अलग है, उनका अलग है। जहां सुनिए बात, वो कहता है उसके वो लोग हैं गेहूं जो उसके हुक्म पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो पवित्र शास्त्र में वादे किए हुए हैं हजारों लाखों, उन सब वादों के अनुसार वो एक आस उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उनका परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र को जब भेजेगा तो वो क्या करेगा जानते हैं? वो हमारे ऊपर एक रोशनी देखेगा जिसको ज्योति कहते हैं, क्योंकि वो हर एक के हृदय में जलती है। लेकिन जो रोशनी परमेश्वर की ओर से उसके वचन के द्वारा जलती है, जो यीशु के लहू से जलाई गई है, वो और रंग की होगी, और उन लोगों को वो गेहूं कहता है, और अपने स्वर्गदूतों के द्वारा वो संसार से इकट्ठा कर लेगा, और बाकी सबको वो ऐसी आग में उस भूसी को डाल देगा जो कभी बुझने की नहीं है, जिसको नरक की आग कहते हैं, अधोलोक का घर कहते हैं। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है जो कोई यीशु के नाम से अपना प्राण बचाएगा वो उसको खो देगा। लेकिन साथ में एक बात और कहता है, जो यीशु के नाम से अपना प्राण गवाएगा वो उसको पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। क्यों? वचन में क्या लिखा है कि जो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करता है, उसके वचन पर विश्वास करता है और दोनों के लिए कर्म करता है, यानी कि उसकी बातों को मानता है, वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। अब सुनिए, जो आग भूसी से बढ़ेगी उसमें आप जानते हैं आग में एक ऐसा कीड़ा होगा जो कभी मरता ही नहीं है, आग से ही वो पैदा होता है और आग से ही वो जीवित रहता है। उसको केवल परमेश्वर का लहू मार सकता है। और सूरज प्रमाणी ने एक बात साफ साफ बता दी अपने वचनों में, पवित्र आत्मा जी की मर्जी से यीशु मसीह से पूछकर पिता परमेश्वर यहोवा की आज्ञा से कि नरक में केवल शैतान का राज्य है, वहां परमेश्वर नहीं जाता। बात बहुत गहरी है, ये हर कोई नहीं सोचता। वो तो बाल की खाल निकाल देता है, वो इतना परमेश्वर में रम चुका है। हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर उसको और भी अकल, ज्ञान और बुद्धि दे। सुनिए, क्योंकि वहां परमेश्वर नहीं होगा, वहां पर जो दशा सब लोगों की होगी उसमें मसीह लोग भी होंगे, जो परमेश्वर की ओर मुड़कर वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो जात पात, धर्म, कर्म, ऊंच नीच, रंग भेद, भाषा कुछ नहीं देखता। हाँ, एक बात और उसने बताई थी सूरज प्रमाणी ने कि जो ईश्वर एक ही भाषा जानता है केवल अपने लोगों की, वो संसार का ईश्वर नहीं हो सकता। क्यों? ईश्वर ने सारी धरती पर लोगों को बनाकर उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली थी, यानी कि सारी भाषाएं उसने बनाई थी। कितनी बढ़िया बात है, क्योंकि वो सबकी भाषा जानता है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। अब सुनिए, आपसे इस बात के लिए अनुग्रह करते हैं कि इन वचनों को सुनकर परमेश्वर की ओर मुड़ जाइए, क्योंकि ये यहूदा के गोत्र के लोग हैं जो दाऊद के वंश से चले और यीशु मसीह पर आकर ये पूरे हो जाते हैं। और उसने आगे सारे लोगों की, संसार की जातियों में से अपने लोगों को इकट्ठा कर लिया है कि सारे के सारे यहूदा गोत्र के हो जाए। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है आदमियों वापस मुड़ आओ,
परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ ताकि वो अपने क्रोध को शांत करे। जहां पर यूहन्ना ने यानी कि यीशु के चचेरे भाई ने ये बात कही थी कि जो उसके बाद में आने वाला है वो गेहूं को भूसी से अलग करने आएगा। हालेलुया। आप वचन को पढ़िए, मत्ती की इंजील 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। हालेलुया। और आप जानते हैं कि गेहूं को जल्दी आग नहीं लगती, लेकिन भूसी केवल एक चिंगारी गिर जाए तो सारी की सारी खाक हो जाती है। इस बात के लिए हम दानियल नबी के कुछ बातें आपको बताते हैं, जहां यहोवा परमेश्वर ने दानियल से बहुत प्रेम किया था और उसको कहा था कि मैंने तुझे चुन लिया है और तू अब मेरा काम करेगा। तब दानियल ने कहा कि दानियल यिर्मयाह माफ कीजिएगा, यिर्मयाह को उसने बताया कि मैंने तो तुझे तेरे जन्म से पहले ही चुना हुआ है, यानी कि तुझ पर तब से चित्त लगाया है जब तू इस मनुष्य शरीर में आया ही नहीं था। हालेलुया। और यिर्मयाह के लिए हर बात वो करता है, उसको उसने बहुत इस्तेमाल किया है और यिर्मयाह ने सबसे ज्यादा कष्ट भी सहा है। परमेश्वर उससे बातें करता था मूसा से भी ज्यादा। वो तो उसको कहता था कि मुंह खोल, ज्ञान की बातें ले, ऐसी बातें जो तुमने कभी सुनी ही नहीं। सुनिए, परमेश्वर यहोवा जो यिर्मयाह नबी से बहुत प्रेम करता था और उसने उसको एक संदेशा भेजा कि उसके भवन में जो पवित्र भवन है जहां यहोवा वास करता है, उसमें ये यहूदा गोत्र के लोग दंडवत करने के लिए आया जाया करते। बात अच्छी है, लेकिन ये लोग परमेश्वर को दंडवत करने नहीं आते, ये अपनी मर्जी पूरी करने आते हैं। ये बिगड़ चुके हैं और ये अपने सही मार्ग से भटक चुके हैं। ये आते क्यों हैं? ये केवल इस डर से आते हैं कि परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, जल उठने वाला परमेश्वर। तो परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी से कहा, उठ खड़ा हो जा और भवन के आंगन में खड़ा हो जा और इन सब लोगों को एक चेतावनी दे दे कि मेरी ओर मुड़ आओ। मुड़ने का मतलब है कि अपने काम, अपनी सोच, अपना एहसास, अपना मतलब छोड़ दो और परमेश्वर की हर इच्छा को पूरा करो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके गोत्र को चुना ही इसलिए था और उसे कहा था कि यह छोटे झुंड मत डाल, क्योंकि तुझसे बड़े बड़े राजा और महायाजक निकलेंगे और यीशु मसीह भी उसी में से निकला। हालेलुया। परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ, इसी में उनकी भलाई है, क्योंकि वो सब परमेश्वर की चुनी हुई कौम और जाति के लोग हैं। क्योंकि ऐसा करने से गैर जातियां, अगर ये लोग परमेश्वर को नहीं मानते, उसका आदर सत्कार नहीं करते, तो गैर जातियां परमेश्वर का मजाक बना देंगी कि देखो जो धरती और आकाश का बनाने वाला परमेश्वर है, उसने जिस कौम को चुना है वो ही उसको नहीं मानते। कितनी बुरी बात है। अब परमेश्वर का वचन केवल एक जाति, एक कौम के लिए, एक धर्म के लिए नहीं है, वो सारे संसार के लोगों के लिए है। उसमें कोई भी
किसी भी धर्म का क्यों ना हो, जाति का क्यों ना हो, वो उसके ऊपर वो उसी तरह प्रेम रखता है जैसे वो अपनी एक चुने हुए चंद लोगों पर प्रेम करता है। यीशु मसीह ने भी कहा था कि मैं परमेश्वर में हूं, परमेश्वर मुझ में है और तुम सब मुझ में रहोगे। कौन? जो गेहूं बन जाएंगे। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है ये सब के सब यहूदा गोत्र के लोग दाऊद के घराने में से हैं। ये परमेश्वर के भवन में आकर अपनी मर्जी से ही सारे काम करते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था को ये पूरा नहीं करते और उसको पूछते तक नहीं है। सब भवन में पहुंच जाएं, उनसे सारी बात ऊंचे स्वर में बोल दे जाकर। डरना नहीं उनसे, क्योंकि परमेश्वर ने इसे कहा था कि मैं तेरा माथा चकमक सा, हीरे सा कड़ा कर दूंगा ताकि कोई तेरे ऊपर ऐसी हरकत ना कर सके जिससे तुझे तकलीफ हो। मारे पीटे कुछ भी करें, लेकिन तेरा बाल भी बंका नहीं होगा। अब सुनिए, वो कहता है मुंह खोल, इनको सुना और इनके कामों और बुरी चाल से फिरने के लिए इनको परमेश्वर के मार्ग की ओर मोड़ दे, ताकि परमेश्वर यहोवा का क्रोध जो इनको नाश करना चाहता है भूल जाए, छोड़ दे। आप एक दो वचन पढ़िए, यिर्मयाह की पुस्तक 26 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। यहोवा जो कहता है, यहोवा के भवन के आंगन में बड़ा होकर खड़ा होकर यहूदा के सब नगरों को लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में दंडवत करने को आए, वह वचन उनका उसके विषय में उसने उनसे कहने लगा, मैं तुम्हें आज्ञा तुझे देता हूँ, कह दे उनमें से कोई वचन मत रख छोड़। यानी कि जो बात यहोवा परमेश्वर ने यिर्मयाह से कही थी, उसने कहा उससे इधर उधर नहीं होना, खुलकर इनको बोल दे। सुनिए, यहोवा ने यिर्मयाह को पहले ही बता भी दिया था कि तुझे मैंने चुन लिया है, तेरे ऊपर तेरे जन्म से पहले ही मैंने चित्त लगाया है। चित्त लगाने का मतलब होता है भाई ये जो मनुष्य अपने समय में जब पैदा होगा तो ये परमेश्वर का कहलाएगा। हालेलुया। आप जानते हैं कि शमशोन को भी परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत जिसका नाम अद्भुत था उसके जरिए नाजीर कहा था। नाजीर होता है जिसको परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया। और यीशु मसीह से भी कहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। हालेलुया। और सुनिए, ये कहता है कि जन्म से पहले जिसको चुना हुआ है, अब जा और यहूदा के गोत्र के लोगों को समझा दे कि वो परमेश्वर के भवन में दंडवत करने आते हैं, केवल दिखावा करते हैं, उसकी व्यवस्था पर नहीं चलते। और अगर ये व्यवस्था पर नहीं चलेंगे, वापस नहीं मुड़ेंगे, तो परमेश्वर का क्रोध भड़क जाएगा और वो इनको नाश कर देगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि ये कुल बच जाए, इसमें से यीशु मसीह ने पैदा होना है। हालेलुया। तब जब उसने जाकर सारी बात कही, अब इसके बाद में 1 या 2 दिन में आपको बताएंगे, तो उन्होंने उसकी बात को बहुत गहराई से लिया। क्यों? इसलिए कि अगर परमेश्वर जो जलन रखने वाला परमेश्वर है, अगर उसको क्रोध आ गया तो वो जैसे जल प्रलय के साथ धरती की सारी जातियां नाश हुई थी, वैसे वो इस कौम को आग में जला न डाले। क्यों? उसने वादा कर लिया था कि वो दोबारा जल प्रलय नहीं लाएगा। जितने भी आजकल जल प्रलय आ रहे हैं, वो केवल लोगों को अकल देने के लिए आ रहे हैं कि परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ। ये जल कहीं पेट्रोल ना बन जाए, कहीं बम्बों की राख ना बन जाए और सब के सब नाश ना हो जाए। वो कहता है मुड़ आओ,
उसको याद करो। क्यों? उनको उसने अपना आत्मा दिया हुआ है, वो किसी को नाश नहीं करना चाहता। किसी भी कौम के लोग, किसी धर्म जाति के लोग अगर परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखकर उसकी ओर मुड़ जाएंगे, जब यीशु मसीह आएगा उनको गेहूं की तरह वो अपने स्वर्गदूतों के द्वारा अलग कर लेगा। वचन पढ़िए, यिर्मयाह की पुस्तक 26 अध्याय उसकी 4 से 6 आयत तक। इसलिए तू उनसे कह, यहोवा यूं कहता है, यदि तुम मेरी सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो मैं तुमको सुनाता हूँ ना चलो, और ना मेरे दास भविष्यद्वक्ताओं के वचनों पर कान लगाओ, जिन्हें मैं तुम्हारे पास बड़ा जतन करके भेजता हूँ, परंतु तुमने उसकी नहीं सुनी। क्योंकि परमेश्वर अपना वचन कहने के लिए अपने दासों, संतों, नबियों और भविष्यवक्ताओं को भेजता रहता है, और जो लोग उनकी सुन लेते हैं, चाहे वो परमेश्वर को हृदय से माने या ना माने, लेकिन जब वो अपना वचन, परमेश्वर का वचन अपने मुख से बोलता है, जो उसको थाम लेता है वो परमेश्वर का हो जाता है, उसको मृत्यु से डर नहीं लगता। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई ਨੂੰ ਜਾਣਨ और सच्चाई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ आज़ाद करे पिता जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह। जय मसीह की।